तो भैया आप सामने हमारा ये एक पौधा देख ही रहे होगे। आप सामने ये देख रहे हो, ये मनी प्लांट का पौधा है और काफ़ी खूबसूरती और काफ़ी हेल्थी पौधा है। आप सामने देख रहे होगे जे काफ़ी चौड़ी पत्तियों वाला पौधा है जे, और ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना रखा है। कोई भी पत्ती काली पीली पत्ती नहीं पड़ रही है इस समय, और बहुत अच्छी तरह से ये पौधा मैंने चला रहा हूँ इस समय। तो आप लोगों को मैं इस बात को बताने जा रहा हूँ इस मनी प्लांट के पौधे के बारे में कि आप अगर चाहोगे तो ऐसा है कि इस तरह के पौधे आराम से ही चलते रहते हैं। मनी प्लांट का पौधा, और ये पैसा खींचने वाला पौधा है माना जाता है, बहुत शुभ और बहुत अच्छा पौधा माना जाता है। तो मैं इसके बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ छोटी सी, कि अगर आपका जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है और चल भी रहा है हल्का हल्का, अभी ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। तो आपको सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट का पौधा किस तरीके से बचाना है और कितना हेल्थी और कितना अच्छा बनाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आपका पौधा सर्दियों के मौसम में बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि पीली पत्ती काली पीली पत्ती जो पड़ती रहती है सर्दियों के मौसम में, तो वो मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बता दूंगा जिससे आपकी काली पीली पत्ती भी ना पड़ेंगी, और पूरे ठंड के मौसम में भी पौधा आपका ग्रीन और बिल्कुल बढ़िया रहेगा। बस एक ही तरीका और होगा मेरा जो बताऊंगा मैं आप लोगों को, कि जैसे अभी सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट का पौधा हम तैयार करके नहीं बना सकते, क्योंकि इस समय का पौधा कोई भी पौधा हम मनी प्लांट का नहीं बनाते हैं, क्यों को बनता ही नहीं है। तो वो टाइम होगा उसका मैं टाइम बता दूंगा कि इस समय इसका पौधा बन जाता है। या जैसे सर्दियों के मौसम में पौधे के लिए हम लोग जैसे मनी प्लांट का पौधा रखते हैं घर पे, तो हम क्या क्या करते हैं, तो हम सर्दियों के मौसम में इसे ग्रिल और हल्दी बनाने के लिए जो काम करते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो हमारा एक पहला जो तरीका होता है कि जैसे सर्दियों के मौसम में पौधे के लिए आप पानी बिल्कुल देना कम कर दें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अगर आप पानी ज़्यादा दोगे तो आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और बढ़िया नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम आ चुका है। तो पानी आपको जब ही देना है जब इसमें देख लेना है कि इस गमले के अंदर काफ़ी भी अगर सूखापन आ जाए, जैसे मिट्टी सूख जाती है जे, तभी आपको इसमें पानी डालना है। और जैसे ही आप पानी डालोगे तो आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। अगर बार बार जैसे भाटे में हम लोग खूब पानी डालते हैं तो हमारी मनी प्लांट जो खूब अच्छी तरह से झेल जाती है। और इस समय का जो मौसम के अनुसार जो हम चलाते हैं मनी प्लांट, तो वो मौसम के अनुसार चलाते हैं, क्योंकि अब इस समय इसको ठंड में पानी की बहुत कम व्यवस्था पड़ेगी इसके अंदर से। और इसे ऐसे स्थान पर रख दो कि जैसे आप लोग भाटे में, तो हम लोग जो है बिल्कुल छबील में रखते हैं जैसे नेट वगैरह के बीच में। और इस समय अगर आप चाहोगे तो डायरेक्ट धूप में अगर रख दोगे इसे 2-4 घंटे के लिए, तो आपका मनी प्लांट का जो पत्ता होगा ना बिल्कुल चमकीला और सुंदर और बहुत अच्छा बना रहेगा। तो मैंने इसके बारे में कई जानकारी ऐसी दी है कि जो मनी प्लांट जो होता है बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है पौधा। बस चलाने का अपना अपना एक तरीका होता है। तो जैसा अभी ठंड का मौसम आ गया और हमें देखना है कि हमारा पौधा किस तरह से चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में जैसे हमारे पौधे पे कोई भी जैसे ये धीरे धीरे जैसे पत्ते सूखने निकलते हैं, तो हम धीरे धीरे इस तरीक़ा से हटाते रहते हैं। जैसा आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे ये वाला सूख गया, तो इस तरीक़ा से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देते हैं, जिसका पौधे के अंदर से कोई भी सड़ान पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादातर अगर इसके अंदर सड़ान पैदा होगी इसके मलबे के हिसाब से, तो वो पौधा हमारा दूसरा जो अच्छा वाला आप टहनी देख रहे होगी, जो सामने देख रहे हो, तो ये अच्छी वाली टहनी भी ख़राब कर देती है ये वाली टहनी, क्योंकि इस पर जो लिपटती रहती है, तो जो नीचे जो दब जाती नहीं है जो पत्तियाँ, ये ऐसे हम जो करते रहते हैं ऐसे गमले पे इस पर मॉस्टिक पर चढ़ा देती है, तो कोई बारीक होती है जैसे जिसकी कम दम होता है तो वो चिपट जाती है ज़्यादा, तो वो गल जाती है पानी के हिसाब से, क्योंकि जब ऊपर से पानी डालते हैं तो कोई टहनी ऐसी होती है जो गल जाती है। आप लोगों को जैसे हम गर्मियों में इस पौधे को नहलाते हैं, तो आप सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी पानी मत डालना ऊपर से। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्यों कि आप अगर सर्दियों के मौसम में अगर पानी डालोगे तो वो इस तरह की आपकी गलने की शिकायत आएगी, क्योंकि इसके अंदर से ये चिपकी हुई होती है इस मॉस्टिक के अंदर। तो हम आप लोगों को इसी मारे इसकी एक वीडियो बना के डालना है कि अगर आपको किसी प्रकार से अगर मनी प्लांट का अगर पौधा है घर पे, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया चलना चाहिए। और ये पौधा ऐसा माना जाता है कि बहुत शुभ और बहुत बढ़िया ही माना जाता है हमारे हिसाब से हिंदू समाज से, क्योंकि ये हर एक घर पे होना चाहिए। तो हम लोग जो है बीच बीच में इस तरह से जो देख रेख करते रहते हैं, जैसा आप लोगों को दिखा रहे हैं
या इस समय जो है आप जैसी जो मैं सूखी सूखी जो पत्तियां निकाल रहा हूँ, इस तरह से आप बिल्कुल मॉस्टिक पे से हटा दीजिए और ये पौधा बहुत ग्रील और बहुत हेल्थी और सुंदर बन के चलेगा और पैसा खींचने वाला पौधा होता है ये मनी प्लांट का। मगर इसकी वैरायटी जो होती है वो 2-3 तरह की वैरायटी होती है। जो मेरे पास में देख रहे हो वो बहुत चौड़े पत्ते वाली वैरायटी है और ये बारीक वाली पत्ते वाली वैरायटी होती है, तो वो ज़्यादा घनी है जाती है। आपने देखा होगा जैसे बारीक वाली होती है वो ज़्यादातर घनी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा कि जैसे हमने ये पौधा लगा रखा है तो हम यहाँ 2 या 3 पौधा लगाते हैं तो उन्हें ही लिपटेट देते हैं इस मॉस्टिक पे, तो जो ऊपर जाके इसको नीचे को लटका देते हैं। तो हमारा अंदर से जो पौधा होता है वो ज़्यादा घना नहीं होता है और हमें देखने में ना हर चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि हम भीतर गमले में झाँक कर जब देखते नहीं हैं तो का हमारा पौधा कितनी मिट्टी मांग रहा है, कितनी नमी मांग रहा है, कितना सूख रहा है, तो इस हिसाब से हम चलाते हैं भैया। और जब जो ज़्यादा घना हो जाता है, जब गमले के चारों तरफ से वो भर लेता है पूरा गमला, तो मनी प्लांट नीचे जो लटक जाती है वो मनी प्लांट जो है शुभ और अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आप इस तरह की अगर मनी प्लांट हो जैसे गमले से ज़्यादा तेज़ी से लटक जाए और गमला आपका सफा शुद्ध नहीं दिख रहा हो, तो वो मनी प्लांट आप बेदर्दी से आप नीचे नीचे से सब कटिंग कर दीजिए। बस एक ही ध्यान रखना है कि कटिंग करते समय मेन कटिंग नहीं कटनी चाहिए। मेन कटिंग कौन सी होती है, जो हमने गमले के अंदर जो लगा रखी है, तो वो मेन कटिंग यहाँ तक आ गई, जैसा आप सामने देख रहे हो ये लटक रही है, ये लटक रही है, ये सब मेन है। और जो ये नीचे से जो ब्रांचेज आप सामने जो देख रहे होगे, देखो जैसी वाली जो लटक जाती हैं, तो जैसी वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो जैसी वाली जे, तो आप इस तरह से कोई भी ब्रांच अगर ऐसी हो गमले के अंदर से तो वो तुरंत कट कर दो उसे, तो आपका गमला इतना बढ़िया और इतना सुंदर लगेगा मनी प्लांट का, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और आप सामने जो देख ही रहे होगे, क्योंकि मैं ये काम करता रहता हूँ तो आप लोगों को बताता हूँ। और ये बीच बीच में आप 2-4 उपाय अगर मनी प्लांट के आपने कर लिए तो मैं मान के चलता हूँ कि मनी प्लांट आपके घर से कभी सूखेगी भी नहीं और कभी ख़त्म भी नहीं होगी और बिल्कुल अच्छी लगेगी। मगर यहाँ पर जो रखना है आपको पौधा, तो इतना ध्यान रखना है कि किसी पैरों में ज़्यादातर खुनान नहीं होना चाहिए मनी प्लांट का पौधे का, क्योंकि अगर इसके पैरों में ज़्यादातर अगर चलने फिरते पर लगता नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता है। पौधा एकांत में होना चाहिए और सामने गेट के रहना चाहिए, जिससे हमें सामने खूबसूरती और अच्छा लगे, क्योंकि ये हेल्थी और ग्रील पौधा होता है। अब मैं इसके आपको लगाने का तरीका तो मैंने बता ही दिया है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं जे चीज़ें डालता रहता हूँ वो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा कि जैसे हम जो मनी प्लांट का पौधा इतना तेज़ी से भगाते हैं और इतना हेल्थी रहता है, तो हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी डालते हैं जो हमारा पौधा अच्छा और बढ़िया लगता है। या जैसे अभी मनी प्लांट का पौधा किसी प्रकार से अगर आपके घर पे हो, तो अब इस समय कोई भी कटिंग के द्वारा पौधा नहीं लगा सकते, क्योंकि कटिंग के द्वारा कोई भी पौधा इस समय नहीं चलेगा। क्यों कि अब ये ठंड का मौसम आ चुका है, पौधे का टाइम होता है लगने का। जैसे हम ही मनी प्लांट का पौधा जब तैयार करते हैं तो एक तो ज़्यादातर हम बरसात में तैयार करते हैं या फिर जनवरी फरवरी से तैयार करना चालू कर देते हैं। जैसे हमारी जनवरी फरवरी जो आएगी उस समय जैसे ही फूटना पौधा चालू होगा उस समय इसकी कटिंग लग जाती है आराम से, तो ये पूरी साल बराबर चलता रहता है पौधा। तो इस समय अगर आप कोई भी अगर कटाई छटाई भी करोगे तो अगर इसके पौधे भी लगाओगे तब भी इसका पौधा नहीं होगा। अगर लगाओ दोगे डंडी तो वो ऐसी की तैसी धरी रहेगी, क्योंकि उसमें कोई भी फुटास नहीं आएगी, ना कोई जड़ पकड़ेगा ऊपर। और भैया अब फिर मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि देखो मैंने आपको ये खाद दिखा रहा हूँ, ये वाली जो खाद मैंने बना के इसमें डालता हूँ, तो ये मेरे पास में वही आपको बता रहा हूँ पुरानी वाली खाद है मेरे पास में। जाम है, जो जाम वाली खाद होती है, जाम का जो डिब्बा लाते हैं हम, तो वो आपको डिब्बा भी दिखा दे रहा हूँ मैं कि ये मतलब सरकारी दुकान पे या प्राइवेट पे दोनों पे मिल जाता है ये जाम का डिब्बा। और केवल इसकी कीमत ज़्यादा 70-80 रुपये की कीमत है और ये हर एक दुकान पे मिल जाता है। जाम कह के बोलते हैं हम लोग। तो ये इतना बढ़िया है कि अगर चाहोगे तो एक पौधे में लगभग करीब में 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन डाल लो। ये वाला इसका ढक्कन होता है, ये 2 ढक्कन 1 लीटर पानी में डाल लो और इसे अच्छी तरह से मिला लो। और मिलाने के बाद में डालना आप लोगों को जब ही है जब आपने देखना है कि ये मेरा गमला बिल्कुल खुशक हो चुका है, जैसा खुशक हो जाए मिट्टी से, तभी इस तरह से डाल दो। जैसे मैं आप लोगों को डाल कर दिखा रहा हूँ कि मैंने ये डाल दिया, देखो इस तरीके से ये चारों चौफर मैंने डाल दिया। अब बस अब डालने के बाद में ये पूरे ठंड में इसके अंदर इतनी गर्मी होती है कि पौधा बिल्कुल आपका ठंड नहीं मानेगा इस चीज़ के डालने से।
तो हमारा पौधा जो है इस हिसाब से बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी और बढ़िया बना रहता है भैया। भैया अगर हमारी वीडियो की अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो, और इसी तरीक़ा से हम आप लोगों को मनी प्लांट की वीडियो दिखाते रहेंगे बड़ी।